आया दुशे के हाथों पे बेशीर बन गया, नेज़े पे चढ़ के बोला तो शब्बीर बन गया, तो टूटे दिलों के वास्ते एहसास बन गया, करबला में आया तो अब्बास बन गया। करबला में आया तो अब्बास बन गया। आइए नी अशार के साथ गुजारिश गुजारूं अयान सल्लल्लाहु से पेमार मदन वाला करेंगे के इस्तक़बाल में बाबा जबान से या अली कह के लिखा मैंने हजरत अब्बास का नाम, या अली कह के लिखा मैंने हजरत अब्बास का नाम, खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। कि या अली कह के लिखा मैंने हजरत अब्बास का नाम, खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। कि मैंने तो उसको स्याही से लिखा था लेकिन, या अली कह के लिखा मैंने हजरत अब्बास का नाम, खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। कि मैंने तो उसको स्याही से लिखा था लेकिन खुद ब खुद रोशनी देने लगा अब्बास का नाम। कि दो ही चीज है जो मरीजों को शिफा देती हैं, दो ही चीज है जो मरीजों को शिफा देती हैं, एक तो खा के शिफा, दूसरा अब्बास का नाम। एक तो खा के शिफा, दूसरा अब्बास का नाम। जब तक जीव हुसैन की मजलिस बपा करूं, जब तक जीव हुसैन की मजलिस बपा करूं, आंसू बहाऊं अजर रिसालत अता करूं। कि जब तक जीव हुसैन की मजलिस बपा करूं, आंसू बहाऊं अजर रिसालत अता करूं। कि ले जा रहा हूं खाके शिफा साथ इसलिए, ले जा रहा हूं खाके शिफा साथ इसलिए, जन्नत में भी ज़ियारत करबो बला करूं, ज़ियारत करबो बला करूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ये अलम पाक रिसालत का समन लगता है, ये अलम पाक रिसालत का समन लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। कि ये अलम पाक रिसालत का समन लगता है, आले इमरान के गुलशन का शजर लगता है। इसकी अजमत में जमाने को बताऊं कैसे, बावजूद हो के भी छूते हुए डर लगता है, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, नमाज को वो नमाजी नहीं मिला अब तक। करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। दिलेर मान रही है शुजाअते तुमको, दिलेर मान रही है शुजाअते तुमको, सलाम करती है असगर शहादते तुमको। दिलेर मान रही है शुजाअते तुमको, सलाम करती है असगर शहादते तुमको। है 6 महीने में जज्बात हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन
तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, अब्बास तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, वो बेवफा तो होंगे मगर बावफा नहीं। तेरे दर से जिन्हें वास्ता नहीं, वो बेवफा तो होंगे मगर बावफा नहीं। और खुद को अज़ाब कब्र से कैसे बचाएंगे, खुद को अज़ाब कब्र से कैसे बचाएंगे? उनको कफन तो मिल गया, खाके शिफा नहीं, मिल गया खाके शिफा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामन शबूर छूट गया। कि अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामन अक्लो शबूर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। तू इम्तिहाने सब्र में साबित कदम रहा, तू इम्तिहाने सब्र में साबित कदम रहा, सज्जाद तेरे अज़्म से हारी है बेड़ियां। तू इम्तिहाने सब्र में साबित कदम रहा, सज्जाद तेरे अज़्म से हारी है बेड़ियां। तो काफी है ये दलील तेरी जीत के लिए, खुद जालिमों ने थक के उतारी है बेड़ियां। काफी है ये दलील तेरी जीत के लिए, खुद जालिमों ने थक के उतारी है बेड़ियां। तो ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है, ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को बिन्ते असद तेरा लाल देता है। ये कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को बिन्ते असद तेरा लाल देता है। तो अली के नाम में ना जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अली के नाम में ना जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और चार मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूँ कि क्या बात है। जब मुनकिर और नकीर सवाल करेंगे तो अली का चाहने वाला जवाब देगा, आप सवाल करेगा कि क्या बात है, क्या पूछते हो, मसला क्या है, कि क्या बात है, क्या पूछते हो, मसला क्या है। कली के मिसलहू बादे विला में खिलने आया हूँ, कि क्या बात है, क्या पूछते हो, मसला क्या है। कली के मिसलहू बादे विला में खिलने आया हूँ। तो सुना है कब्र में हसनैन के बाबा भी आते हैं, जमाना छोड़ के सारा अली से मिलने आया हूँ। सुना है कब्र में हसनैन के बाबा भी आते हैं, जमाना छोड़ के सारा अली से मिलने आया हूँ। आइए नी अशार के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहम्मद मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले मौला के इनके इस्तक़बाल में शह की जानिब आओ जालिम को तन्हा छोड़ दो, शह की जानिब आओ जालिम को तन्हा छोड़ दो, जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो, जो तुम्हें मंजिल न दे पाए वो रास्ता छोड़ दो। देखकर अब्बास को आपस में बोली फौजिशान, देखकर अब्बास को आपस में बोली फौजिशान, शेर के आने से पहले पहले दरिया छोड़ दो, शेर के आने से पहले पहले दरिया छोड़ दो। भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, भर गई जब मश्क तो अब्बास से बोले हुसैन, जीत अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो, अपनी हो गई अब चाहे दरिया छोड़ दो। कैद में भी जीत होगी आबिदे बीमार की, कैद में भी जीत होगी आबिदे बीमार की, थक के कुछ जालिम कहेगा कैद खाना छोड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर,
इमाम तीसरा हुसैन हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन से जो दूर है वो सब गमों से दूर है। हुसैन के जो पास है गमे जहां से दूर है। ये दीन जिसकी देन है, ये दीन जिसकी देन है, जो जिंदगी का चैन है, वो सच्चा काफिया हुसैन। सब पूछिए कि क्या हुसैन है। सलाम। चार मिसरे हुसैन के हवाले से कि गमे हुसैन हर शहर हर एक दयार गया, गमे हुसैन हर शहर हर एक दयार गया, जहां ना काफिला पहुंचा वहां गुबार गया। गमे हुसैन हर शहर हर एक दयार गया, जहां ना काफिला पहुंचा वहां गुबार गया। थी करबला में अगर जंग दो शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। करबला में अगर जंग दो शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। जनाब अली अकबर के हवाले से इस महीने में जनाब अली अकबर की भी विलादत है। 40 के खेमे शाह से जिस दम अली अकबर निकला, खेमे शाह से जिस दम अली अकबर निकला, यूं लगा जैसे कि आफाक से झूमर निकला। खेमे शाह से जिस दम अली अकबर निकला, यूं लगा जैसे कि आफाक से झूमर निकला। उम्मे लैला तेरी गोदी पर रसूलों का सलाम, तेरा पाला हुआ हम शक्ल पैगंबर निकला। तेरी गोदी पर रसूलों का सलाम, उम्मे लैला तेरी गोदी पर रसूलों का सलाम, तेरा पाला हुआ हम शक्ल पैगंबर निकला। तो सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, शब्बीर के माथे पे पसीना भी नहीं है। सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है, शब्बीर के माथे पे पसीना भी नहीं है। तो मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास के लड़ने का इरादा भी नहीं है। तरह कांप रही है सिपाही शाम, अब्बास के लड़ने का इरादा भी नहीं है। आइए इन्हीं अशार के साथ गुजारिश गुजारूं फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला करें एक बाबा से बुलंद
ज़मन आज मनाएंगे हम हुसैनी है ये दुनिया को बताएंगे हम। महफिले शाहे ज़मन आज मनाएंगे हम हुसैनी है ये दुनिया को बताएंगे हम। तो जो बताते हैं कि बिदअत है ये सारी बातें, बिछा के फर्श विला उनको जलाएंगे। जो बताते हैं कि बिदअत है ये सारी बातें, बिछा के फर्श विला उनको जलाएंगे हम। तो ये ना समझे कि धमाकों से मिटा दोगे हमें, हमें महफिले मर के भी सरवर के जमाएंगे हम। ये ना समझो कि धमाकों से मिटा दोगे हमें, महफिले मर के भी सरवर की जमाएंगे हम। तो कितने कमजोर हो कहते हो मुसलमान खुद को, कितने कमजोर हो कहते हो मुसलमान खुद को, कितने कमजोर हो कहते हो मुसलमान खुद को। तो मुसलमान नहीं दुनिया को बताएंगे हम। कहते हो मुसलमान खुद को, तो मुसलमान नहीं दुनिया को बताएंगे हम। तो हुआ जो हमको ये मालूम तुम्हारा शजरा, हुआ जो हमको ये मालूम तुम्हारा शजरा, इब्ने मुल्जिम के मददगार दिखाएंगे हम। हमको ये मालूम तुम्हारा शजरा, इब्ने मुल्जिम के मददगार दिखाएंगे हम। तो बांधकर सर पे कफन हम घरों से चलते हैं, बांधकर सर पे कफन हम घरों से चलते हैं, बांधकर सर पे कफन हम घरों से चलते हैं। शहादतों की तड़प कैसे बुझाएंगे हम, शहादतों की तड़प कैसे बुझाएंगे हम। और ये सुनने की आएगी वो भी घड़ी, और ये सुनने की आएगी एक वो भी घड़ी, गुंबदे खिजर से चोरों को भगाएंगे हम, गुंबदे खिजर से चोरों को भगाएंगे हम। और हम अली वाले हैं मरकर भी नहीं मरते हैं, हम अली वाले हैं मरकर भी नहीं मरते हैं। दार पे चढ़ के हकीकत को बताएंगे हम, अली वाले हैं मरकर भी नहीं मरते हैं। दार पे चढ़ के हकीकत को बताएंगे हम। तो जब भी आएगी मुसीबत मेरे घर की जानिब, जब भी आएगी मुसीबत मेरे घर की जानिब, जब भी आएगी मुसीबत मेरे घर की जानिब, अली अली की सदा ही तो लगाएंगे हम, अली अली की सदा ही तो लगाएंगे हम। तो नजर हो महफिलों मजलिस सोया कोई और समा, नजर हो महफिलों मजलिस या कोई और समा, नबी की आल को हर सिमत बुलाएंगे हम, नबी की आल को हर सिमत बुलाएंगे हम। और बतौर खास ये गाजी एक रोज ये हैदर कहेंगे तुझसे जरूर, गाजी एक रोज ये हैदर कहेंगे तुझसे जरूर, जरूर इनको सबक आज सिखाएंगे हम। एक सलाम से चार मिसरें पेश करता हूँ कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। तो रोक ना पाओगे रास्ता तुम बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे जाएंगे। करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। रोक ना पाओगे रास्ता में बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। तो हम तो निकले हैं मख्तल को सजाने के लिए, हम तो निकले हैं मख्तल को सजाने के लिए। तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे, हम तो निकले हैं मख्तल को सजाने के लिए। तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे। और कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, और खासी कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो। करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे, कश्ती नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो। करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। और नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। तो नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। इन्होंने कफन का तस्करा किया, चार मिसरे इसके मौला में कबर रोल दिए जाते हैं, इसके मौला में कबर रोल दिए जाते हैं, माही तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। इसके मौला में कबर रोल दिए जाते हैं, माही तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन को रोल दिए जाते हैं, मातम के लिए कब्र में
बंदे कफन खोल दिए जाते हैं तो फराजेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराजेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराजेदार पे भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फिजा कैसी भी हो लेकिन अली की मदह के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। तो हमारी चश्मे मीना पर जमाना महवे हैरत है, अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे मीना पर जमाना महवे हैरत है, अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। तो हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से, बुखारी में भी हम बन कुन तो मौला। हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से, बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। तो हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क लहू में पाक लहू का, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान के दुश्मन मुझसे अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। तो लाख लगे बिदत के पहले फतवों की इस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। आइए इन अशार के साथ गुजारिश कर रहा हूँ गाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल मज़े वाला करें। इस दरबार में बाबा तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए। तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए। उससे अल्लाह व नबी हो नहीं सकते राज़ी, उससे शहज़ादी को नैन खफा हो जाए। सुभान अल्लाह। आमदे हज़रत शबीर हम मनाते हैं, आमदे हज़रत शबीर हम मनाते हैं। सजा के बज़ में विला हम यही बताते हैं, सजा के बज़ में विला हम यही बताते हैं। आज भी आते हैं महफिल में मलक लेने शिफा, आज भी आते हैं महफिल में मलक लेने शिफा। दरे हुसैन से लेकर शिफा हो जाते हैं, दरे हुसैन से लेकर शिफा हो जाते हैं। हर तरफ से हुसैना की सदा आती है, हर तरफ से हुसैना की सदा आती है। देख जिब्रील हुसैनी सदा लगाते हैं, देख जिब्रील हुसैनी सदा लगाते हैं। हम जो महफिल करे मजलिस या कोई और अदा, हम जो महफिल करे मजलिस या कोई और अदा। ये अकीदा है कि हसनैन वहाँ आते हैं, ये अकीदा
हजरते अब्बास जब उठाते हैं, आपसे फरमा के इस मसले पे ध्यान दें थोड़ा सा कि आज भी समझी ना दुनिया फिदक के चोरों को, आज भी समझी ना दुनिया फिदक के चोरों को, फिदक तो छीना ही अलकाब भी चुराते हैं, फिदक तो छीना ही अलकाब भी चुराते हैं कि इनकी अज़मत में यही बात गला जाती समझ, इनकी अज़मत में यही बात गला जाती समझ, सजदे रब से नबी सर नहीं उठाते हैं, सजदे रब से नबी सर नहीं उठाते हैं कि नाम जब हज़रत शबीर का निकला मुंह से, नाम जब हज़रत शबीर का निकला मुंह से, ज़मीनो आसमां हंसते हैं मुस्कुराते हैं, ज़मीनो आसमां हंसते हैं मुस्कुराते हैं कि इनकी ताकत का क्या अंदाजा लगाएगा कोई, इनकी ताकत का क्या अंदाजा लगाएगा कोई, हर तरफ इनके फरिश्ते ही नजर आते हैं कि घर की अज़मत का इसी बात से अंदाजा लगे, घर की अज़मत का इसी बात से अंदाजा लगे, फरिश्ते लेके ग़िज़ा इनके घर से जाते हैं कि हम जो देते हैं हुसैना या हुसैना की सदा, ध्यान दें कि हम जो देते हैं हुसैना या हुसैना की सदा, हलाली कौन है चेहरे खुद ही बता, हलाली कौन है चेहरे खुद ही बताते हैं कि आज भी ज़ैनबी किरदार से मिलती है शिफा, आज भी ज़ैनबी किरदार से मिलती है शिफा, हम की बात पा कुर्बान हुए जाते हैं, हम की बात पा कुर्बान हुए जाते हैं, यही दुआ है कि गाजी तुझे दुआ दे हुसैन, यही दुआ है कि गाजी तुझे दुआ दे हुसैन, यही तो चाहिए, इससे सिवा क्या चाहते हैं।
सबको तवज्जो देना चाहिए, लेकिन तस्वीरात को दोबारा से बताने के लिए चार मिसरा हज़रत खिदमत कर रहा हूं कि जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पे इल्म की सौगात देते हैं हमें, जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पे इल्म की सौगात देते हैं हमें। तो दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। और चार मिसरे जनाब हुर के हवाले से हाजिर खिदमत कर रहा हूं कि जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। तो अजब है इश्क की दुनिया के तेरे मातमदार, लहू बहाते हैं छुरियों से प्यार करते हैं। और यजीद फौज की कसरत पे तू गरूर न कर, ये शेर भीड़ में जाकर शिकार करते हैं। फौज की कसरत पे तू गरूर न कर, यजीद फौज की कसरत पे तू गुरूर न कर, ये शेर भीड़ में जाकर शिकार करते हैं। आइए इन्हीं अशार के साथ गुजारिश गुजार हूँ कमाल सल्लल्लाहु से कि हमारे मदद वाला करें आवाज वाला सल्लल्लाहु है कितना मुकद्दस ये ज़माना मेरे आगे, इस वक्त तसव्वुर में है काबा मेरे आगे, है कितनी बुलंदी पा मेरी प्यास का खेमा, आ जाएगा सूरज को पसीना आगे, आ जाएगा सूरज को पसीना मेरे आगे। मैं आग पे गाजी का अलम लेके चला हूँ, मैं आग पे गाजी का अलम लेके चला हूँ, शबनम में बदल जाते हैं शोले मेरे आगे, शबनम में बदल जाते हैं शोले मेरे आगे। उस शख्स पे कुर्बान मेरी जान मेरा दिल, उस शख्स पे कुर्बान मेरी जान मेरा दिल, पढ़ता हो जो मौला का कसीदा मेरे आगे, पढ़ता हो जो मौला का कसीदा मेरे आगे। मैं एक गदाए गम शबीर हूँ यावे, मैं एक गदाए गम शबीर हूँ यावे, झुकते हैं सलासिल में ज़माना मेरे आगे, झुकते हैं सलासिल में ज़माना मेरे आगे।
उसके बाद इंशाअल्लाह शाहिद साहब को आपके हवाले करूंगा। के या अली कह के जो मैंने उंगलियां मुंह में रखी, या अली कह के जो मैंने उंगलियां मुंह में रखी, वो मजा देने लगी मुझको दशहरी आम का। या अली कह के जो मैंने उंगलियां मुंह में रखी, वो मजा देने लगी मुझको दशहरी आम का। तो दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। चार मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूं जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले से कि जौ के दानों से रियाजत की सदा आती है, जौ के दानों से रियाजत की सदा आती है, साफ कुरान की आयत की सदा आती है। जौ के दानों से रियाजत की सदा आती है, साफ कुरान की आयत की सदा आती है। तो ये तो मासूमाए कौनैन का घर है जिसमें चक्की चलती है तिलावत की सदा का घर है जिसमें चक्की चलती है तिलावत की सदा आती है। आइए इन अशार के साथ गुजारिश गुजार जनाब कैदी साहब से कि वहां बने मौला करें इस्तकबाल में आवाज बुलंद से दबात पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद बेदारी का नारा लगा दो भाई, अपनी बेदारी तुम सलवात पढ़े मोहम्मद जैसा तुमने 13 रजब को भी सुना था कि तुम पढ़ा था ओम को, शुरुआत उसी से करूंगा। आए जो इसमें हैदर कर्रार ओम को, आए जो इसमें हैदर कर्रार ओम को, 13 रजब को फट गई दीवारों। आए जो इसमें हैदर कर्रार ओम को, 13 रजब को फट गई दीवार ओम को। वो भी मुबाहिले के लिए बेकरार है। शिबू भाई इधर ध्यान दो यार। वो भी मुबाहिले के लिए बेकरार है, हर जंग में जो रहते थे फर्रारों। कि जिनकी हयात कट गई बुग़्ज़े रसूल में, जिनकी हयात कट गई बुग़्ज़े रसूल में, वो भी बहिश्त के तलबगार है। कि घोड़े भी उनको देख के हैरत में पड़ गए, घोड़े भी उनको देख के, भाई पसंद सुन ले, घोड़े भी उनको देख के हैरत में पड़ गए, घोड़े भी उनको देख के हैरत में पड़ गए। घोड़ों से उनकी तेज है रफ्तारों को। बागे रसूल छीन लिया हक बतूल का, बागे रसूल छीन लिया हक बतूल का, बागे फितक को खा गए गद्दारों को। शरीफ खून जो विरसे में पा नहीं सकते, शरीफ खून जो विरसे में पा नहीं सकते, कभी वो शाहिदीन की महफिल में आ नहीं सकते। शरीफ खून जो विरसे में पा नहीं सकते, कभी वो शाहिदीन की महफिल में आ नहीं सकते। जमाना सारा मुआफिक अगर हो यजीद तेरा, जमाना सारा मुआफिक अगर हो यजीद तेरा, हुसैन वालों से मुझको बचा नहीं सकता। मोहम्मद मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ, मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ, मैं गुलाम
नसीब का मैं गुलाम हूँ, तेरी आल का मैं हुसैन तेरा गुलाम। मैं गुलाम तेरे जमाल का, मैं गुलाम उसकी अजान का, मैं गुलाम तेरे जरी का हूँ, मैं गुलाम शेरे अली का हूँ, मैं गुलाम तेरे जरी का हूँ, मैं गुलाम तेरे अली का हूँ, मैं गुलाम उसके जलाल का, मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ, मैं हुसैन तेरा गुलाम। कि तू सवार दोषे रसूल है, तेरी जान जाने बतूल है, तू ही है सफीना निजात का, तू मसीह दी की हयात का, तेरे दर पे आए हैं अंबिया, मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ। तू ही था जो दी को बचा गया, तेरा मुंह लई को रुला गया, तेरी जात जाते अजीम है, तू करीम इब्ने करीम है, तेरी जात जाते अजीम है, तू करीम इब्ने करीम है, तू ही पाशपा है दीन का, मैं हुसैन तेरा गुलाम हूँ। सलवात पढ़े एक शेर हज़रत अब्बास के हवाले से। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। तो अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मश्क सकीना पसंद है। बहुत खूब। ये थे जनाब फैज़ जी जो शाह सुना रहे थे। शाह सुना रहे थे। 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। पहले से माफ फरमा दीजिएगा कि ये बाबा ने बनी सलवात कि बर्छी जवान बेटे के सीने से खींच ले, बर्छी जवान बेटे के सीने से खींच ले, दोनों जहां में ऐसा कलेजा किसी का है। कि बर्छी जवान बेटे के सीने से खींच ले, दोनों जहां में ऐसा कलेजा किसी का है। नेज़ों को हर रसूल ने ये कह के रख दिया, या रब ये काम हमसे बड़े आदमी का है, या रब ये काम हमसे बड़े आदमी का है। और शाह फरमाइएगा, फिर आने वाले शायर को दावत दे रहा हूं कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। तो अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ। यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। तो कटी जबान तो मीसम का खून पुकार उठा, कटी जबान तो मीसम का खून पुकार उठा,
अभी भी इश्क अली का बयान बाकी है, अभी भी इश्क अली का बयान बाकी है। तो गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर। यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है। तो गरीब खाने में आते हैं करबला के अमीर, यही सबब है जो मेरा मकान बाकी है। तो यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मगर हुसैन का वो बेजबान बाकी है, मगर हुसैन का वो बेजबान बाकी है। तो कसम खुदा की तसद्दुक है खूने असगर का। तमाम हिंदुस्तान के किसानों को सलाम करते हुए ये शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ कि कसम खुदा की तसद्दुक है खूने असगर का। जमाने भर में जहां भी किसान बाकी है, कि जमाने भर में जहां भी किसान बाकी है, तो कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क अली, कहा नबी ने हलाली को होगा इश्क अली। तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है, तेरी किताब में भी ये बयान बाकी है। और जनाब अब्बास की अजमतों को सलाम करते हुए ये दो मिसरे पढ़ा हूं कि करोड़ों हाथ उठाएंगे तेरे परचम को, करोड़ों हाथ उठाएंगे तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। करोड़ों हाथ उठाएंगे तेरे परचम को, करोड़ों हाथ उठाएंगे तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी है। तो ये मेरी माँ ने सिखाया है मुझको बचपन में, अलम ना छोड़ना जब तक भी जान बाकी है। ये मेरी माँ ने सिखाया है मुझको बचपन में, अलम ना छोड़ना जब तक भी जान बाकी है। आइए निशान के साथ गुजारिश हूँ जनाब शीबू साहब से कि मौला मौला करें एक बाबा ने बड़ा सवाल के जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, के जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर आतश सी फुरात भी लाया, के जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर आतश भी फुरात भी लाया। और मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। सलावत पढ़े मोहम्मद कि वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। कि वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। तो अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मशक सकीना पसंद है। ये आपको अब्बास का अलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मशक सकीना पसंद है। सलावत पढ़े मोहम्मद कि मैं बे हैरत है ज़माना ये हुनर किसका है, मैं बे हैरत है ज़माना ये हुनर किसका है, नोके नेज़ा पे गोया है ये सब किसका है। कि मैं बे हैरत है ज़माना ये हुनर किसका है, नोके नेज़ा पे जो गोया है ये सब किसका है। बोले अकबर के सीना टूटेगी जिस दमदम में, जानी जाओगे सीने में जिगर किसका है। बोले अकबर के सीना टूटेगी जिस दमदम में, बोले अकबर के सीना टूटेगी जिस दमदम में, जानी जाओगे सीने में जिगर किसका। सलावत पढ़े मोहम्मद। अरे तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, कि तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। कि तराशने से कोई बुत खुदा नहीं होता, लक़ब चुरा के कोई रहनुमा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हसा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता, हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हसा नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद। कलामे पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कलामे पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा दाऊद है जो सख्त लोहा मोड़ लेता है,
कलामे पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा दाऊद है जो सख्त लोहा मोड़ देता है। हुसैन इब्ने अली ने रन में ये इरशाद फरमाया, मेरा अकबर है जो सीने से नेज़ा तोड़ देता है। हुसैन इब्ने अली ने रन में ये इरशाद फरमाया, हुसैन इब्ने अली ने रन में ये इरशाद फरमाया, मेरा अकबर है जो सीने से नेज़ा तोड़ देता है। जनाब अली असगर का तस्करा किया चार मिसरा हजरत खिदमत कराऊं कि दिखाते शाहिदी शमशीर के जौहर तो क्या होते, दिखाते शाहिदी शमशीर के जौहर तो क्या होता, नबी का वास्ता देता नगर लश्कर तो क्या होता। कि दिखाते शाहिदी शमशीर के जौहर तो क्या होता, नबी का वास्ता देता नगर लश्कर तो क्या होता। तो गए झूले से उठकर तीर खाने ये शुजात थी, खुदा जाने जमा होते अली असगर तो क्या होता। गए झूले से उठकर तीर खाने ये शुजात थी, खुदा जाने जमा होते अली असगर तो क्या होता। आइए इन चार मिसरों के साथ गुजारिश हूं जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब से कि हमारे मदमाना करें, इनके इस्तकबाल में इनको आवाज़ लगाइए। जनाब अली सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ले यूसुफ तो भी जिंदा है, निज़म नहीं करते। आदम ने तो हव्वा के लिए पी का पसीना, समझाओ में जिंदा का मातम नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार हैं लेकिन करते ना मोहब्बत तो जुल्म नहीं करते। कहते हैं बड़े फख्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। कहते हैं बड़े फख्र से हम गम नहीं करते, मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते। कि जलता है दिल आपका भी जलता है सीना, हम आपके सीने में बात है सब कुछ नहीं का एक चक्कर, हम इसलिए शब्दीत का मातम नहीं करते। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिफ्ते पैगंबर का तुम कम नहीं करते। हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से कहना, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। वो लोग भला समझेंगे कि आवाज़ शहादत जो ही तो करते हैं मोहब्बत नहीं करते। ये मखलूक रिवायत है जहाँ में कातिल कभी मखलूक का मातम ना पानी ना मिट्टी ना हवा से हम सब पूरे फातिमा ज़हरा की दुआ। कि इस्लाम की मुश्किल शहे दिलगीर ने टाली, इस्लाम की मुश्किल शहे दिलगीर ने टाली, बाकी जो मुसीबत थी वो खुशीर ने टाली। कि इस्लाम की मुश्किल शहे दिलगीर ने टाली, बाकी जो मुसीबत थी वो हमशीर ने टाली। तो कुरान ने टाली है रसूलों की बलाएं, कुरान पे बला आई तो शब्बीर ने टाली, कुरान को पे बला आई तो शब्बीर ने टाली। आइए इन चार मिसरों के साथ गुजारिश बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला करें। एक इस्तकबाल में आवाज़ शबीर की सना के कलम उठाया जो शबीर की सना के कलम उठाया जो शबीर की सना के लिए, कलम उठाया जो शबीर की सना के लिए, कदम भी उठने लगे आज करबला के लिए।
शायरी का नहीं, सनाए गुने अली का मुशायरी का नहीं, तसव्वुर चाहिए शबीर की, तसव्वुर चाहिए शबीर की सना के लिए। मैं सुबह करबला जा रहा था, बढ़ता सल्ले अला चलते चलाए। मैं सुबह करबला जा रहा था, पढ़ता सल्ले अला चलते चलते, पी रहा था मवाद के साथ, आ रहा था मजा चलते चलते। मैं सुबह करबला जा रहा था, पढ़ता सल्ले अला चलते चलते। ये शब्दों के लिए बतौर खास जिंदगी में लिबास छीन लिया, बतौर खास जिंदगी में लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। जिंदगी में लिबास छीन लिया है, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। और जिंदगी बदल फिराती रही है, जिंदगी बदल फिराती रही, मौत ने मुस्तकिल वतन, जिंदगी बदल फिराती रही है, मौत ने मुस्तकिल वतन को दिया। जिंदगी ने लिबास छीन लिया, मौत ने कम से कम कफन तो दिया। न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता, न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता। अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, उतर
दीने कहा न मस्जिद में अज़ान होती, फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते, कहाँ रिज़वान में हसनैन का कपड़ा सिला होता, न मस्जिद में अज़ान होती। और वो तो है खास नबीन से अलीन से हसन इनसे हुसैन इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता, न मस्जिद में अज़ान होती, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, बतौर खास सब पे उंगली उठाना नहीं चाहिए, और जो भी लगता हो इस महफिल में खामोशियां, ऐसे लोगों को आना उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पांव पड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पांव पड़ गए। तो सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। तो अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्शे अज़ा से बिछड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत घाव पड़ गए, जब से हुसैन उस पर तेरे पांव पड़ गए। सुन के अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, जो बदनसीब फर्शे अज़ा से बिछड़ गए। तो उनको शहादतों की हवा रास आ गई, जितने गुनाह लिपटे थे दामन से झड़ गए। शहादतों की हवा रास आ गई, उनको शहादतों की हवा रास आ गई, जितने गुनाह लिपटे थे दामन से झड़ गए। तो हुरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, हुरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गए। हुरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मज़ारों पे चढ़ गए। तो अब दर्श दे रहे हैं फरिश्तों को जिब्राइल, अब दर्श दे रहे हैं फरिश्तों को जिब्राइल। दो चार लफ्ज क्या मेरे मौला से पड़ गए। अब दर्श दे रहे हैं फरिश्तों को जिब्राइल, दो चार लफ्ज क्या मेरे मौला से पड़ गए। ये कह के चौंक उठता था ख्वाबों से हुरमला, ये कह के चौंक उठता था ख्वाबों से हुरमला, मुख्तार हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गए। ये कह के चौंक उठता था ख्वाबों से हुरमला, ये कह के चौंक उठता था ख्वाबों से हुरमला, मुख्तार हाथ धोके मेरे पीछे पड़ गए। तो अल्लाह
तरबियत, अल्लाह ने हुसैन के लश्कर की तरबियत बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन हुसैन, जिस दिन फिदा के लूटने वाले पकड़ गए। अख्तर हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन फिदा के लूटने वाले पकड़ गए। आइए इन्हीं अशार के साथ गुजारिश गुजार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बहादुरी मेरी फितरत है ये बताया था। न मनसबों न हुकूमत से रोक खाया था, बहादुरी मेरी फितरत है ये बताया था। तो गया था जिनके उजाले में हुई हुए हुसैन, ज़माना ये न कहे छुप छुपा के आया। हुसैन ज़माना ये न कहे छुप छुपा के आया था। आइए कि चार मिसरों के साथ गुजारिश गुजारो जनाब दानिश रज़ा से तुम्हारा मजमाला करें। लगाओ नारे हैदर हुसैन आते हैं, लगाओ नारे हैदर हुसैन आते हैं, हेमत लाल कलंदर हुसैन आते हैं। लगाओ नारे हैदर हुसैन आते हैं, हेमत लाल कलंदर हुसैन आते हैं। बनाओ काबे को मिंबर हुसैन आते हैं, बनाओ काबे को मिंबर हुसैन आते हैं। बुलाओ सारे सुखनवर हुसैन आते हैं। मंजर दोबारा अहले नजर को दिखाएंगे, मंजर दोबारा अहले नजर को दिखाएंगे। लफ्जों से लफ्ज खुद को से खुतबा मिलाएंगे। गाजी ने रखे काबे की छत पर जहां कदम, गाजी ने रखे काबे की छत पर जहां कदम, कायम वहीं पे परचमे अब्बास। अपने सालार की तौकीर बढ़ाएंगे हुसैन, अपने सालार की तौकीर बढ़ाएंगे हुसैन। मनकबत भाई की बहनों को सुनाएंगे हुसैन, मनकबत भाई की बहनों को सुनाएंगे हुसैन। आज इस वास्ते मक्के में कदम रखा है, आज इस वास्ते मक्के में कदम रखा है। जश्न अब्बास का काबे में मनाएंगे। ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख, ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख। घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। अब भी बुग़्ज़ है, अब भी बुग़्ज़ है तुझे अली और हुसैन से, अब भी बुग़्ज़ है तुझे अली और हुसैन है। बेहतर है कि तू अपने खून का चेकअप करा के दे। मेरे फैसले से दो नाम रह गए। रोक लो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी, रोक लो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आसमां से सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। रोक लो तलवार दुनिया को कज़ा आ जाएगी, आसमां से सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। तो मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत पहुंच कर करबला आ जाएगी। चले आओ हुसैन,
मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत पांव चलकर करबला आ जाएगी। आइए इन चार मिसरों के साथ गुजारिश गुजारूं जनाब आलम रज़ा साहब से जनाब अफजल हुसैन साहब से गुजारिश कर रहा हूं और मदद करें। तुम्हारे आदत में इमाम हुसैन के बारे में बहुत सारे एक दुआएं पढ़ देते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदा कहे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुवत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुवत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सहराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सहराब दरिया को, जिसकी प्यास भी दरिया उसे अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पत्थर पर उसे कहते हैं सब हैदर। जो अलम गाड़े जो पानी पर उसे उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी, उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। और आखिर में दो तीन शेर मैं भी पढ़ूंगा, तो पढ़ी रात
ये इन्होंने पत्थर का तस्करा कर दिया तो मेरे भी याद आ गए बचपन के नजरे। आपने बचपन में सुना होगा पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवान को पछाड़ा किसने, असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद लेकिन दरे खैबर को उखाड़ा किसने। तो पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा हैली ने, मरहब से पहलवान को पछाड़ा हैली ने, असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद लेकिन दरे खैबर को उखाड़ा हैली ने। पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा होता, मरहब से पहलवान को पछाड़ा होता, असहाबे पैगंबर तो सभी थे मौजूद, खैबर न सही कुछ तो आबिजा पर्दाए गैबत से जमाने के इमाम, आबिजा पर्दाए गैबत से जमाने के इमाम, तेरे मुंह से भी तेरे जद की कहानी सुन ले। आबिजा पर्दाए गैबत के से जमाने के इमाम, तेरे मुंह से भी तेरे जद की कहानी सुन ले। हम मज़ादारों की बस आखिरी हसरत है यही, नुहा शब्बीर का एक तेरी ज़बानी सुन ले, नुहा शब्बीर का एक तेरी ज़बानी सुन ले। आइए इन चार मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना खालिद साहब में तुम आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डालें। एक बावाज़ बदन सबसे पहले हजरत बनियास की खिदमत में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उसके बाद तमाम अफराद की खिदमत में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत की मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप हजरात को मालूम बातें मत के याद करो यार, चुप बैठ जाएगा 2 मिनट चला कि पेशावर में जो जानका हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 63 मोमिनीन जिसमें जाकिरीन, शोरा और दानिश्वर मोमिनीन शामिल हैं, शहीद कर दिए गए। हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत सब मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हैं। दुश्मन ये समझता है कि इस तरीके से कत्ल करके हुसैनियों को दबा दिया जाएगा या हुसैनियों को मिटा दिया जाएगा। दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि ये वो कौम है कि इसको जितना दबाया जाता है उतना ही बढ़ती है। भाई एक बात ध्यान रखें, मैं ज्यादा देर नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ चिलकाना के बुजुर्गों से सुना कि चिलकाना में एक जमाने में चिलकाना जो है वो मरकज था तहजीब का, और यहाँ जो महफिलें और मजलिसें होती थी यह महजब तरीके से होती थी, बुजुर्गों का एहतराम किया जाता था, बड़े तरीके से होती थी। महफिल का मतलब ये नहीं होता कि आदमी आजाद हो जाता है तो शायद करता रहे। जिस तरीके से मजलिसें महजब तरीके से सुनी जाती है ये भी उन्हीं का तस्करा है। उसी तरीके से महफिलों को भी महजब तरीके से सुनना चाहिए। जो भी यहाँ कोई बच्चा आए या बड़ा आए, जो भी पढ़ा है वो फज़ाइल मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान कर रहा है, तवज्जो से सुनना चाहिए और उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। जो भी आते हैं, एक जमाना वो था कि यहाँ खड़े होकर कोई पढ़ने वाला नहीं, शुरू में पता की गई थी तो यहाँ खड़े होकर कोई पढ़ने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह
अब इतने बच्चे हैं कि उनके अंदर हौसला पैदा हुआ, वो यहाँ आते हैं और आगे खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि वो आइंदा और इससे बेहतर तरीके से पढ़ें। लेकिन आप याद रखें कि इस तरीके से मज़ाहिया अंदाज में सुनना या मजाक उड़ाना जो है ये तहजीब के खिलाफ है। अगर इस महफिल में तो आप बैठे यहाँ, अगर कोई बाहर का आदमी हो और बाहर का आने वाला आदमी जो इस तरीके को देखे तो यहाँ से जाने के बाद में वो जाहिर सी बात है तारीफ नहीं करेगा, यहाँ से जाने के बाद यहाँ की बुराई नहीं करेगा। लिहाजा हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जहाँ यहाँ से जाने के बाद दूसरे लोग जो है हमारी बुराई न करें बल्कि तारीफ करें। ये वाकया आपने रुला देने वाला है, मामूली नहीं है। आप अगर गौर करें, उनसे पूछें उनके घर उखड़ गए, उनसे पूछें जो औरतें लावारिस हो गई। हमने तो सिर्फ सुन लिया, लेकिन ये वो वाकया है जो वाकया हर एक को रुला देने वाला है, मामूली वाकया नहीं है। हम सबको इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए और इस तरह के हादसा होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जिंदा कौम है कि इस तरह के हादसा से कभी डरती नहीं है। मेरे सामने का मंजर है, कराची में सऊदाबाद में 7 मुहर्रम को जुलूस निकल रहा था, मैं जुलूस में मौजूद था कि मॉडर्न कॉलोनी के रोड पर जो है वहां कोई बंदूकधारी लोग आए और उन्होंने वहां गोली चला दी, जिससे 7 अफराद जो शियों को मारना चाहते थे लेकिन उसमें शिया को नहीं मारा, दूसरे अफराद मर गए। 7 अफराद को मार के, जिसमें 3 औरतें थी, 3 मर्द थे, जो हर एक बच्चा था उसमें, उनको मार के गोली चला के लोग चले गए। कुछ अफराद ने कहा कि जुलूस को यही खत्म कर दो, लेकिन जितने अफराद जुलूस में शामिल थे सबने कहा कि जुलूस जहां जाता है वहीं जाएगा और हम मौत से नहीं डरते, और जुलूस वहीं गया। तो ये वो अफराद हैं कि जिनको इस तरीके से हमला करके डराया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कौम है कि जिसको जितना दबाया जाता है ये कौम उसकी उतना ही ज्यादा बढ़ती है, और इंशाअल्लाह जितना सख्त किया जाता है उतनी ही इसकी तादाद बढ़ती चली जाती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके जो भी फजाइल कुरान मजीद में या हदीस पैगंबर में बयान किए गए हैं, कुछ फजाइल वो हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ बयान किए गए हैं। मसलन जहां अहले बैत का तस्करा है, जाहिर सी बात है अगर अहले बैत के फजाइल बयान किए जा रहे हैं तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल हैं। जैसे तहरत अहले बैत का अगर ऐलान हो रहा है तो तहरत अहले बैत का मतलब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरत का ऐलान हो रहा है। या मसलन मुवद्दत अहले बैत का ऐलान हो रहा है, जहां मुवद्दत अहले बैत का ऐलान हो रहा है इसका मतलब यह है कि मुवद्दत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ऐलान हो रहा है। अगर कहीं शुजाअत अहले बैत का ऐलान हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि शुजाअत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का भी ऐलान। इसी तरीके से बहुत से फज़ाइल हैं जो हदीस में पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अहले बैत के फज़ाइल बयान किए हैं तो उन अहले बैत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। लेकिन कुछ फज़ाइल वो हैं जिनका ताल्लुक तन्हा ज़ात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। शायर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो बचपना है कि आपकी क्या मकाम है, क्या मंजिलत है, बचपने में खाना ज़हरा में टहलते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखता है और कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर इस्लाम बचाएगा जो फातिमा ज़हरा के आंगन में टहलता है। यकीनन अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन न बचाया होता तो आज न ये मस्जिदें होती, न ये अज़ाखाना होते, न ये नमाज होती, न अजान। जो कुछ दीन आज हमारे पास मौजूद है ये सब सदका है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। खाना ज़हरा से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होते हैं, सहन मस्जिद में आते हैं, पैगंबर अकरम अहदीस बयान कर रहे हैं, फुरूई मसाइल बयान कर रहे हैं कि खुतबा तोड़ देते हैं और खुतबा तोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। जब ये देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहन मस्जिद में आए, दामन से पैर उलझा और जमीन पर गिर गए, तो पैगंबर अकरम ने खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया। अच्छा उठा लिया था, काफी था, लेकिन उठाने के बाद साथ लेके गए और साथ ले जाकर मिंबर पर तशरीफ ले गए और वहां ले जाकर कहा हादा हुसैनुम फारफुहु, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। इसका मतलब ये है कि ये सारी उम्मत जो पैगंबर के सामने मौजूद है, क्या ये सब नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानते?
नहीं पहचानते, जानते हैं अज़ीज़ान गिरामी मगर पहचानते नहीं है। पैगंबर दावत दे रहे हैं कि ये हुसैन है, इसे पहचान लो, अगर वक्त पड़े तो इसकी मदद करना। अब ज़्यादा फरमाया कि ये नहीं हो सकता था कि पैगंबर अकरम किसी साहबी को भेज देते तो वो उठा के ले आता। अच्छा चलिए पैगंबर चले गए थे, उठा के ले आए थे तो लाने के बाद में बिठा दिया होता और बिठाने के बाद में फिर अपनी तकरीर शुरू कर दिया होता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी तकरीर को अपनी शुरू नहीं किया, जो गुफ्तगू कर रहे थे उस गुफ्तगू को खत्म कर दिया, उस सिलसिले को जारी नहीं रखा, बल्कि इमाम हुसैन इस्लाम को उठाने के बाद आपने बजाय इसके जो गुफ्तगू पहले कर रहे थे, जो फुरुआत पर बोल रहे थे, जो अहदीस बयान कर रहे थे, उस सिलसिले को खत्म कर देते हैं और उस सिलसिले को खत्म करने के बाद फज़ाइल हुसैन बयान करना शुरू कर देते हैं। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी आप फुरुआत को बयान कर रहे थे, आप हदीस बयान कर रहे थे, आप मसाइल शरिया बयान कर रहे थे, आप फज़ाइल हुसैन क्यों बयान करने लगे? अज़ीज़ान गिरामी शायद पैगंबर फरमाएंगे नादान तुझे मालूम नहीं है मैं जो कुछ बयान कर रहा था वो हदीस है और हुसैन कुरान है। जो कुरान सामने आ जाता है तो हदीस को रोक दिया जाता है। दूर पड़ेंगे मोहम्मद ये बहुत से वो गोशे हैं जहाँ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत इस्लाम के फज़ाइल बयान करने के लिए मौका पहुंचता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उश्ते पैगंबर पर आ गए, लेकिन उश्ते पैगंबर पर आने के बाद पैगंबर इस्लाम नमाज को खत्म नहीं करते, बल्कि रवायात में यह है कि जिब्राइल अमीन आते हैं और आने के बाद पैगंबर से कहते हैं अल्लाह के नबी जब तक हुसैन खुद से न उतरे उस वक्त तक आप सजदे को तूल देते रहे, उस वक्त तक आप नमाज पढ़ते रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी ये तरीका कुदरत इख्तियार करती है कि फज़ाइल हुसैन किस तरीके से बयान की जाए। लिहाजा हुसैन उश्ते पैगंबर पर आ जाते हैं, गोया पैगंबर जमाने को बताना चाहते हैं, परवरदिगार दुनिया को बताना चाहते हैं कि हुसैन वो है कि जिसके उस पर आने से नमाज खत्म नहीं होती है बल्कि सजदे को तूल दिया जाता है। सूरत पढ़ेंगे मोहम्मद। जब हुसैन की विलादत होती है और जिब्रील अमीन लाखों फरिश्तों के साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं, रास्ते में क्या देखा कि फितरूस फरिश्ता है जो रास्ते में पड़ा हुआ है जिस पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाज़िल किया गया है। इस फरिश्ते ने देखा और देखने के बाद कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो, क्या क़यामत आ गई है? जमीन पर इतने फरिश्तों के साथ क्यों जा रहे हो? कहा क़यामत नहीं आई है, अल्लाह के नबी के यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन है। हम अल्लाह के नबी को नवासाए पैगंबर की मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। फितरूस कहता है कि जिब्रील क्या मुझे लेकर नहीं चलोगे? मुझे भी लेकर चलो, हो सकता है मैं जो यहाँ पर इताब में पड़ा हुआ हूँ अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाज़िल हो रहा है, हो सकता है उसके तुफ़ैल में अज़ाब भी हो जाए। बस एक मर्तबा फितरूस को साथ लेकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुड़े रहकर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी ये फरिश्ता है जिस पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाज़िल किया गया है। पैगंबर फरमाते हैं कि उसे हुसैन के झूले के करीब ले जाओ, इसे हुसैन के झूले के करीब ले जाओ और झूले हुसैन से मत कर दो। अज़ीज़ान गिरामी फितरूस को झूले हुसैन के पास ले जाया जाता है, मत किया जाता है और उसके बाद फितरूस शिफायाब हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी ये भी तो हो सकता था कि पैगंबर खुद दुआ कर देते, लेकिन पैगंबर ने खुद दुआ नहीं की, जिसका मतलब ये बताया पैगंबर ये बताना चाहते हैं कि जब तक हुसैन को वसीला ना बनाओगे तुम्हारी दुआ नहीं पूरी। और ये भी तो हो सकता था कि पैगंबर ये कहते कि हुसैन से मत कर दो, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी हुसैन का जिस्म हर जमाने में नहीं मिल सकता था, इसलिए कहा झूले से मत कर दो। अज़ीज़ान गिरामी जब झूले से मत करने से शफा मिल सकती है तो जरिए हुसैन से मत करने से शफा मिलती है। इस मुबारक मौके पर आइए मिलकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद जितने भी अफराद इस महफिल में मौजूद हैं उन सब की दुआओं को शरफ़ कबूलियत। परवरदिगार इस महफिल में
जिसने भी काम दिल में सुखने कदम में जिस एतबार से भी हिस्सा किया है उन सब की हाजात को पूरी फरमाए। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो मकरूज कर से रिहाई फरमाए, ज़ुहूर ईमान में ताजील फरमाए। हमें हमारे सादा की तौफीक अता फरमाए, सीरत अहले बैत असहाब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक, ममलकत इस्लामी की हिफाजत फरमाए, उलमा इमाम का साया रसूल। अस्सलाम वालेकुम। ये भी कह दो कल अच्छा